श्री राम जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। देखिए, श्री सुंदरकांड जी का पाठ जो प्रारंभ होता है वो होता है किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे से, किष्किंधा कांड के 30वें दोहे से, जिसकी पूरी विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो से पिछली वीडियो में कर चुका हूं। तो पहले आप जा कर के वो वाली सुन लेना, तभी ये उसके बाद का प्रसंग जो है सुंदरकांड जी की जो शुरुआत हो रही है, तभी ये कथा आपको समझ में आएगी। मतलब कि थोड़ा पहले से प्रसंग यदि समझ में आने लगे तो आगे का फिर और अच्छे से समझ में आता है। अब देखिए, किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे में कथा प्रसंग चल रहा है कि पूरी वानर सेना जो है समुद्र तट पर पहुंच जाती है और ये विचार चलता है सभी के बीच कि कौन समुद्र के उस पार जाए। फिर अंत में ये निर्णय निकलता है कि हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज जो हैं समुद्र के उस पार जाएंगे, माता की खोज करेंगे और वापसी आएंगे। तो अति संक्षिप्त में कथा का प्रसंग यही है किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे का, लेकिन पूरी विस्तृत चर्चा बहुत अच्छे ढंग से मैंने पिछली वीडियो में करी है। वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ, पहले वो जा कर के सुनना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदरकांड जी का पहला दोहा, यानी कि श्री सुंदरकांड जी की कथा प्रसंग का पाठ शुरू होता है। प्रसंग इसमें आता है श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जब ये निर्णय निकल जाता है कि भाई सभी असमर्थ हैं, जामवान जी ने भी मना कर दिया जाने के लिए और अंगद जी ने भी फाइनली मना कर दिया कि मैं भी लंका नहीं जाऊंगा, तब अंत में ये निर्णय निकल कर के आया कि ऐसा समर्थशाली योद्धा केवल श्री हनुमान जी महाराज हैं जो लंका चले भी जाएंगे, वहाँ पर माता की खोज भी कर लेंगे और फिर सही सलामत वापसी भी आ जाएंगे। तो फिर पहले दोहे में सुंदरकांड जी के श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सुंदरकांड जी का पाठ शुरू होता है। शुरू में सुंदरकांड जी में 3 श्लोक हैं, जिसके पहले श्लोक में श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के स्वरूप का स्मरण किया है। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी से उनकी भक्ति मांगी है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप अपनी भक्ति दीजिए। और तीसरे श्लोक में जो सबसे प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले श्लोक आता है, शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ क्या हुआ? शांतम शाश्वतम, जो भगवान शांत हैं, जिनका स्वरूप शांत है, जिनके दर्शन करने से शांति मिलती है, जिनकी छवि एकदम शांत स्वरूप वाली है। शाश्वत, शाश्वत कहते हैं जिनका कभी अंत नहीं होता, जो सदा रहने वाले हैं, जो सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। शाश्वत यानी कि जिनका कभी अंत नहीं होता, जो सदा से चलते आ रहे हैं और सदा तक ही चलते रहेंगे, यानी कि हमेशा रहने वाले, अनंत हम कह सकते हैं। तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय, अप्रमेय मतलब कि प्रमाणों से परे, जिनका बारे में, जिनके विषय में बुद्धि कोई प्रमाण नहीं दे सकती, मन कोई प्रमाण नहीं दे सकता, हृदय कोई प्रमाण नहीं दे सकता। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण जितने भी ये सब आगम निगम जो भी हैं, वो जिनके बारे में कोई प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते, केवल जिनको पाया किस चीज़ से जा सकता है? प्रेम के द्वारा, भाव के द्वारा। तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ ये है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम। अघ कहते हैं पाप को और अनघ कहते हैं जो सर्वदा निष्पाप हो, जिनके द्वारा कभी कोई पाप ना बना हो और ना कभी बनेगा, क्योंकि साधारण सी बात है, वे भगवान हैं, वो खुद तो निष्पाप हैं ही और औरों को भी निष्पाप करते हैं। तो शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। प्रदम कहते हैं देने वाला, देते हैं, वो दाता हैं किस चीज़ के? निर्वाण शांति, निर्वाण यानी कि मोक्ष, मोक्ष स्वरूप शांति को देने वाले, यानी कि भगवान श्री राम जी की वंदना करी गई है कि प्रभु आप साधकों को, भक्तों को, अपने भक्तों को
मोक्ष दे देते हैं, जो परम शांति है, जिसमें मोक्ष में फिर वहाँ पर कोई क्लेश नहीं बचता, कोई संकट परेशानी दुविधा नहीं बचती, मोक्ष उसको मिल जाता है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम। जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा सेवित हैं, शंभु भगवान शंकर के द्वारा सेवित हैं, और फणीन्द्र यानी कि फणकारों में राजा, यानी कि सर्पों के राजा, वो कौन है? भगवान श्री शेषनाग जी। तो जो ब्रह्मा के द्वारा, शिव जी के द्वारा और शेषनाग जी के द्वारा सेवित हैं, सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम, जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं, जिनको वेदांत के माध्यम से जाना जा सकता है। वेदांत वेद्यम विभुम, विभु कहते हैं सर्वव्यापक, जिसकी उपस्थिति हर एक कण में हो, हर कण कण में, अखिल त्रिभुवन के कण कण में जो छाए हुए हों, समाये हुए हों, उनको कहते हैं सर्वव्यापक विभुम। तो ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। सुरगुरु यानी कि सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं में सबसे बड़े, देवताओं के भी गुरु, जो कि एक नाम भगवान शंकर का भी है, देवाधिदेव, इसका भी वही मतलब है। तो एक ही बात है, राम जी कह लो, शंकर जी कह लो, एक ही बात है, वही अर्थ है। सुर गुरु कह लो या देवाधिदेव कह लो, देवताओं के भी गुरु, देवताओं के भी देवता। सुरगुरु माया मनुष्यम हरि। अब देखो कितनी सुंदर बात है कि जो भगवान हरि अपनी माया से मनुष्य बने हुए हैं। अब राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे? मनुष्य थे, मनुष्य हैं मतलब। तो अब कोई भक्त साधक मन में उसके ये संशय ना आ जाए कि ये तो मनुष्य हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात आई है माया मनुष्यम हरि, वो अपनी माया से मनुष्य बने हुए हैं। तो ठीक ऐसा ही संशय गरुण जी के मन में भी आ गया था कि ये मनुष्य रूप में नागपाश में बंध गए हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं? तो फिर उनका निवारण भगवान शंकर ने किया था। तो ऐसा संशय ना आने पाए कि भगवान मनुष्य कैसे हो सकते हैं। माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। जो भगवान श्री रघुवीर जी करुणाकरम, करुणा की खान हैं, भूपाल कहते हैं राजाओं को, चूड़ामणिम यानी कि राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, जो राजाओं के भी राजा हैं। तो रामाख्यम जगदीश्वरम, ऐसे उन जगदीश्वर भगवान श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। ये सुंदरकांड जी का पहला श्लोक है, जिसमें गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया है, वंदन किया है, उनका स्मरण किया है। दूसरा श्लोक देखो कितना आनंदित है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि चै भवान खिलांतरात्मा रघुपति भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवै निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चय। कह रहे हैं नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, कि हे भगवान राम, मैं नान्या स्पृहा सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं कह रहा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि चय भवान खिलांतरात्मा। मैं सत्य कह रहा हूँ, कोई झूठ नहीं कह रहा, भगवान खिलांतरात्मा। और यदि मैं झूठ भी कह रहा हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, सत्य तो आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि आप सभी की अंतरात्मा हैं। भगवान खिलांतरात्मा की प्रभु, वैसे तो मैं झूठ नहीं कह रहा, लेकिन यदि कह भी रहा हूँ तो आप सभी की अंतरात्मा हैं, सभी कुछ जानते हैं। मैं सदा सत्य कहता हूँ, सर्वदा सत्य कहता हूँ। भगवान खिलांतरात्मा रघुपति भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवै निर्भरा में, कि आप मुझे अपनी प्रेम निर्भरा भक्ति दीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चय, और मेरे मन के मानस को, मेरे मन के सरोवर को, मेरे मन को कामादि दोष रहितम, काम आदि विकारों से रहित कीजिए, इनसे दूर कीजिए, इनसे हटाइए। और मैं केवल, मुझे आपकी निर्भरा भक्ति चाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए और मेरे मन को इन विकारों से हटा दीजिए। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी विनती है। ऐसा मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं कह रहा। और बाकी तो आप सभी के अंतरात्मा स्वरूप हैं ही। तो दूसरे श्लोक का अर्थ ये है कि तुलसीदास जी भगवान से उनकी भक्ति मांगते हैं और कहते हैं कि आप सभी के घटघट में बसे हुए हैं, सभी की अंतरात्मा स्वरूप आप ही हैं, तो सभी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो यह दूसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक में हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज की
वंदना है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धामम, जो अतुलित बल के धाम हैं, यानी कि जिनके बल का कोई वर्णन नहीं हो सकता, कोई तोल नहीं हो सकता, कोई नाप नहीं हो सकता, जो बल जिनमें अतुलनीय हो, यानी कि कोई ऐसा पैमाना ही नहीं बना जो श्री हनुमान जी महाराज के बल को तोल दे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, यानी कि जिनका शरीर स्वर्ण पर्वत की कांति जैसा है, जिनका शरीर स्वर्ण पर्वत के समान है और जिसकी कांति एकदम स्वर्ण युक्त है। हेम शैलाभ देहम, जिनकी देह हेम शैल यानी कि स्वर्ण शैल के समान है। हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम। अब देखो, पिछली वीडियो में ये बात आई थी जब हनुमान जी की वंदना करी थी, प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक। तो जो खल बन पावक का अर्थ है वही यहाँ पर धनुजवन कृशानुम का अर्थ है कि धनुज यानी कि राक्षसों के, जंगल रूपी राक्षसों के लिए कृशानु कहते हैं अग्नि को, अग्नि के समान। तो ऐसे ही उस दोहे में भी ये बात थी, खल बन पावक, यानी कि वन रूपी खलों के लिए पावक आप अग्नि हैं। अग्नि कैसी होती है, देखो जंगल में थोड़ी सी लग जाए, कहीं से लगनी शुरू हो जाए तो धीरे धीरे करके पूरे जंगल को जला करके राख कर देती है। तो ऐसे ही हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, राक्षसों के झुंड में यदि घुस जाएं तो वो बस फिर राक्षसों का अंत करके ही वहाँ से हटेंगे, उसके बीच में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो अग्रगण्य कहते हैं सबसे आगे, जो किसी पंक्ति में सबसे आगे खड़ा हो वो उस पंक्ति का अग्रगण्य है, यानी कि मास्टर, यानी कि उसका हेड उस पंक्ति का, जिसके पीछे सब हों, जिसके आगे कोई ना हो। अग्रगण्यम तो किस चीज़ के हैं, ज्ञानी, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और भक्त शिरोमणि तो हैं ही, उनसे बड़ा कोई भक्त भी नहीं है। तो हनुमान जी महाराज की ये एक बहुत अच्छी विशेषता है कि वो भक्त और ज्ञानी दोनों एक ही समय पर हैं, एक ही जैसे वो ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। ऐसा कम देखा जाता है, भक्तों में भाई या तो ज्ञान मार्ग से ही चला जाता है या फिर भक्ति मार्ग से ही चला जाता है, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज ऑलराउंडर हैं भाई, ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं, भक्त शिरोमणि भी हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम। सकल गुण निधानम, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, सभी को पता है कि अष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं, नवनिधि प्रदान करते हैं। अब देखो, कोई यदि कुछ चीज़ दे रहा है इसका मतलब उसके पास है तभी तो वो दे रहा है, उसके पास खुद नहीं होगी तो वो देगा कहाँ से। तो यहाँ पर इस बात का मतलब वही है कि सभी सारे दैवीय सद्गुण सदाचार श्री हनुमान जी महाराज में स्थापित हैं, विराजमान हैं। सकल गुण निधानम, गुणों के निधान हैं। वानराणा मधीशम, वानरों के राजा, वानरों में सबसे बड़े। जो वानर संप्रदाय है या वानर जाति कह लो, उसके हेड कौन है, उसका एक मतलब होता है ना सबसे बड़ा सरपंच, वो कौन है, वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। वानराणा मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, श्री भगवान रघुनाथ जी के आप सबसे प्रिय भक्त हैं। वात जातम नमामि, ऐसी उन वानर जात वाले श्री हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये हो गया तीनों श्लोकों का अर्थ। सुंदरकांड जी के पाठ की स्टार्टिंग यहीं से होती है। पहले श्लोक में श्री राम जी के स्वरूप का ध्यान, दूसरे श्लोक में भगवान से भक्ति की मांग करी गई है, और तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना है। अब देखो चौपाई शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना, भाव प्रसंग भी आएगा, बहुत सुंदर है, बड़ा आनंद आएगा आपको। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन जो हैं हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, उनके हृदय को बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, अच्छे लगे। अब वो कौन से वचन हैं, इसकी चर्चा मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से कर चुका हूँ। तो जो पहला प्रसंग है उसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पिछली वीडियो आप सुन लेना, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो वचन ये वाले हैं कि हनुमान जी, आपका जो अवतार है वो राम काज करने के लिए हुआ है, और मतलब जामवंत जी
उनको अपना पुराना भूला हुआ बल याद दिलाते हैं और कन्विंस करते हैं, ऐसा उनके मन में अनुकूलता डाल देते हैं कि आप लंका में जा सकते हैं और वहाँ पर माता की खोज करके वापसी भी आ सकते हैं। तो और हनुमान जी उनसे ये भी पूछते हैं कि आप मुझे बताइए, उचित सिखावनु दीजिए मोहि, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब जामवंत जी उन्हें ये भी बताते हैं कि आपको क्या करना है, केवल लंका में जाना है, माता को ढूंढना है और वापसी आ जाना है। तो ऐसे वचन श्री हनुमान जी महाराज को बहुत अच्छे लगे, उनके हृदय को बहुत प्यारे लगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब ये श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं पूरी वानर सेना से, सभी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, तुम सब मेरी तब तक राह देखना, सही दुख कंद मूल फल खाई। और थोड़ा सा दुख सहना, कंद मूल खा करके रहना। मतलब ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा कि क्योंकि सभी लोग दुखी थे, सभी बड़े परेशान हो रहे थे, माता की खोज नहीं हो पा रही थी, इस कारण से। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा और सह करके कंदमूल के आधार पर रहना। तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, और मेरी राह देखना कब तक? तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊ सीतहि देखी, हो ये काज मोहि हरस विशेषी। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक मैं श्री सीता जी को देख करके, उनकी खोज करके, उनकी सुधि लेकर के वापसी ना आ जाऊं, तब तक आप इसी तरीके से रहना, थोड़ा सा दुख सहना, कंदमूल खाना, भगवान के नाम का स्मरण करना, और तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, मैं श्री सीता जी की खोज करके जल्दी ही आऊँगा। अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा? हो ये काजु मोहि हरस विशेषी, कि ये कार्य असफल नहीं होगा, ये मतलब सफल होगा पक्का। क्यों? क्योंकि मोहि हरस विशेषी, मुझे मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि एकदम पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव फील आ रही है। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं कि ये कार्य अवश्य ही सफल होगा। अब देखो, यहाँ से भाव प्रसंग शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। होई काजू मोही हरस विशेषी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था अंगद जी कौन है? साधक हैं। हनुमान जी कौन है? साधक हैं। बस फ़र्क इतना है कि अंगद जी शुरुआती साधक हैं और हनुमान जी थोड़े से पके हुए हैं। उनका नाम जप बहुत ज़्यादा, मतलब अनंत है, विकट है, वो बहुत पहले से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, इसीलिए उनकी ऐसी स्थिति हो गई है। अब ध्यान दो, हनुमान जी यहाँ पर क्या करने चले हैं? राम काज लगी तब अवतारा, राम जी का काज करने चले हैं। और राम जी का काज क्या है? कि भैया केवल तुम सीता की खोज कर लो, तुम सीता को ढूंढ लाओ, मेरा इतना सा ही कारज है। और सीता कौन है? भक्ति देवी। कि साधक का केवल राम जी के प्रति इतना कार्य है कि राम काज लगी तब अवतारा, हमारा अवतार, हमारा जन्म ही इस धरती पर इसीलिए हुआ है कि हम राम जी का काज कर सकें। और राम जी का काज कौन सा है? सीता की खोज करना, यानी कि भक्ति की खोज करना। यदि भक्ति मिल गई है तो भगवान की भक्ति करो, फिर तो कोई मतलब कोई मैटर नहीं रह जाता है। लेकिन नहीं मिली है तो भक्ति की खोज करना ही हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है, यही राम जी की आज्ञा है। तो बोले, हो ये काजू मोई हरस विशेषी, मतलब आशय ये है, भाव प्रसंग ये है कि भाई तुम राम जी का काज करने चले हो। जब कोई साधक भक्ति की खोज करने चला है, संसार के इस पार से लंका में उस पार जाने के लिए खड़ा है, वहाँ पर जा कर के उसको भक्ति की खोज करनी है, शुरू हुआ है भक्ति मार्ग पर, साधना मार्ग पर, तो ऐसे रोए रोए से, खोए खोए से, पिटते से और उदास मन से, ऐसे खींचते हुए से मत चलो। हो ये काज मोई हरस विशेषी, खूब खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, एकदम आनंदित मन से भगवान का नाम गुनगुनाते हुए ऐसे मत चलो, संसार से बचते हुए और इधर उधर की अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके और भगवान के धाम जा कर के बैठ गए, और बैठे हैं तो फिर मंदिरों में ही बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में उत्साह भी होना चाहिए। अभी देखना, आगे जब प्रसंग आएगा तब आप सारी चीज़ समझोगे कि हनुमान जी ने किन किन चीज़ों को छोड़ा और किन किन चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया। तो ये जो चरित्र है, ये हर एक साधक का चरित्र है। हनुमान जी के इस चरित्र से बहुत बारीकी से एक एक चौपाई को समझना, हर चौपाई अनुसरण करने वाली है साधकों के लिए, भक्तों के लिए।
वैसे तो हर मनुष्य के लिए ही है, पर भाई क्या कहें, हर कोई भक्ति में नहीं लग पाता है। तो जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए विशेष। तो हो ये काज मोहि हर्ष विशेषी, पूरे हर्ष के साथ चलो, पूरे उत्साह के साथ, एकदम जोश के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ, खुशी मन से, आनंदित मन से, प्रफुल्लित मन से। ऐसे नहीं कि मजबूरी में चल रहे हैं भगवान के मार्ग में, मजबूरी में भक्ति कर रहे हैं। तो अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, पूरा सारा सांसारिक कार्य भी करते हुए, यदि गृहस्थ हैं तो, विरक्त हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो भगवान ही भगवान का बस सब कुछ ख्याल रहना चाहिए। लेकिन गृहस्थ हैं तो सारे संसारिक कार्य निभाते हुए, भगवान ने पत्नी दी है तो पत्नी रूप में अपना कार्य करें, पुत्र दिया है तो पुत्र रूप में उनके सेवा करें, और माँ बाप हैं तो मतलब जितने भी हमारे सारे रिश्ते हैं, उन सभी से अपना व्यवहार निभाते हुए भगवान के मार्ग में बड़ी उत्सुकता से, जोश से चला जाता है। तो हो ये काज मोई हर्ष विशेषी। अब देखिए, अब चले, यह कई नाई सभी न कहु माथा, चले वो हर्षी ही धरि रघुनाथा। इतना कह करके श्री हनुमान जी महाराज, यह कई नाई सभी न कहु माथा, और सभी को अपना माथा नवा करके, सभी को अपना शीश झुका करके चल पड़े। चले वो हर्षी ही धरि रघुनाथा। यहाँ पर हर्ष शब्द देखो दोबारा आया है। ऐसे भगवान के मार्ग में नहीं चला जाता कि बिल्कुल ही घिस पिट के, रो पीट के, बिल्कुल ही घायल होकर के चल रहे हैं। हर्ष के साथ भगवान का, और हर्ष हनुमान जी में इतना कि कनक भूधराकार शरीर, सुनते ही भयहु पर्वताकारा, शरीर एकदम पर्वत के समान हो गया। तो भक्ति की ऐसी आग लगनी चाहिए कि मतलब ये विचार होना चाहिए भगवान के नाम स्मरण की ताकत से कि भाई भक्ति को हम खोज ही लेंगे, बाधाएं कितनी भी आएँ पार करेंगे, बुद्धि से, बल से, और छल की ज़रूरत पड़ी तो छल से भी। तो यह कही नाई सभी न कहु माथा, चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा। अब देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली ये भी बात है, इस चौपाई में भी भाव प्रसंग है, ध्यान से सुनना। हिय धरि रघुनाथा, क्या लेकर के चले? दो चीज़ साथ में लेकर के चले। यानी कि साधक यदि भक्ति मार्ग में कदम रख रहा है तो कदम रखने से पहले ही, ध्यान से सुनो, समझो, ये दो चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, तभी वो इस संसार सागर को पार कर पाएगा। और यहाँ पे चार बाधाएं आएंगी, मैनाक, सुरसा, सिंगिका, लंकनी, तब जा कर के लंका में प्रवेश हो पाएगा। और यदि ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास नहीं हैं तो पहली ही बाधा पे अटक जाओगे और फिर बस काम ख़त्म। दोनों चीज़ें क्या हैं? पहले तो राम नाम की मुद्रिका, यानी कि भगवान के नाम का जप जरूर चाहिए। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि पहले हनुमान जी उड़ गए उसके बाद ये दोनों चीज़ें उन्होंने पकड़ी, नहीं, पहले ही, उड़ने से पहले ही उनके पास ये थी। चले वो हर्षि ही है धरि रघुनाथा, चलने से पहले ही। तो पहले तो एक चीज़ क्या है? उनके मुख में राम नाम की मुद्रिका है, यानी कि अपने मुख से भगवान का कोई एक नाम पकड़ लो। अब चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, शिव हो, सीता हो, राधा हो, दुर्गा हो, कोई सा भी हो, भगवान का नाम एक है सारे। तो जो भी अपने मन को प्रिय लगे वो एक भगवान का नाम पकड़ लो। तो सबसे पहली बात तो हनुमान जी ने ये पकड़ा कि राम नाम की मुद्रिका अपने मुख में रख ली। उसके बाद चले वो हर्षि, जब चलने लगे तो हिय धरि रघुनाथा, अपने हिय में, अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी की छवि को लेकर के चले। यानी कि रूप ध्यान, नाम जप और रूप ध्यान, ये साधक के लिए साधना मार्ग में चलने वाली दो सीढ़ी हैं, दो पाए हैं। यदि नहीं होंगी तो फिर मामला गड़बड़ है, नहीं चल पाएंगे। माया ऐसे ऐसे चारा डालती है कि हम उसमें फंस जाएंगे और पक्का निश्चित नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए हनुमान जी की इस सीख से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि चले वो हर्षि हिय धरि रघुनाथा। एक तो भगवान के किसी भी एक स्वरूप का ध्यान करते हुए चलो, और भगवान का कोई एक नाम पकड़ लो, उसका जप, ये अवश्य चाहिए दोनों चीज़, नहीं तो हम फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही चले तो देखो, पहली बाधा क्या आई? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। अब देखो क्या हुआ कि ये मैनाक नहीं है, मैनाक बाद में आएगा। हनुमान जी जब उड़े तो डायरेक्ट नहीं उड़ गए, वो पहले समुद्र के तीर पर एक छोटा सा पर्वत था, उसके ऊपर पहले जाकर के उन्होंने पैर रखे। यानी कि पहली छलांग जो लगाई वो एक छोटे से पर्वत पे चल लगाई। सिंधु तीर, समुद्र के तट पर एक भूधर सुंदर, एक बहुत सुंदर पर्वत था, उस पे जाकर के वो उन्होंने छलांग लगाई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर।
उसमें उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, कौतुक यानी कि खेल खेल में ही उस पे जा कर के चढ़ गए। अब देखो भाव प्रसंग फिर से है, ध्यान से सुनो। जो तुलसीदास जी ने मानस में ही चर्चा करी है कि जब कोई गृहस्थ साधक, कोई गृहस्थ भक्त भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसके लिए सबसे पहला विघ्न क्या आता है? गृह कारज नाना जंजाला ते दुर्गम अतिशैल विशाला। वहाँ पर भी चर्चा हुई है, ये भी शायद उत्तरकांड की चौपाई है कि यदि गृहस्थ में हैं तो भैया गृह कारज नाना जंजाला, ये पहला विघ्न है। छोटा है बेशक से, लेकिन पार करने में भाई साहब बस जान निकल जाती है, पूरा आत्मबल जो है ना सारा खत्म हो जाता है, ये पार नहीं हो पाते हैं। गृह कारज यानी कि टीवी का रिमोट कहाँ चला गया, आज खाने में क्या बनेगा, बाज़ार से थोड़ी सी दही लानी है और आटा ख़त्म हो गया, इसका पजामा नहीं मिल रहा, मेरी टी शर्ट खो गई। इस तरह के छोटे छोटे काम जो गृह कारज नाना जंजाला, बहुत सारे, नाना यानी बहुत सारे, जंजाल यानी कि जाल बिछा देते हैं ये सब चीज़ें, गृह कारज घर के काम काज। अब देखो यहाँ पर सीख क्या मिलती है, बहुत बारीकी से समझने की बात है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। हनुमान जी ने इसको लांघा नहीं, हनुमान जी इसके ऊपर चढ़े, इसके ऊपर वो बैठे, इसके ऊपर जाकर के उन्होंने छलांग लगाई। यानी कि ये सब चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है, ध्यान से समझो। देखो मैं प्रयास करूँगा अच्छे से बता सकूँ। यदि घर के काम काज हमने व्यवहारिक रिश्ते छोड़ दिए तो वो तो फिर और पाप बन जाएगा। बल्कि किसी ने हमें कुछ काम बता दिया तो ये साधक का ये भाव रहना चाहिए कि मुझे सेवा का अवसर मिला है तो उसको करो। यहाँ पर भाव यह है गृह कारज नाना जंजाला कि यदि सारे काम काज करने के बाद हमें 1 घंटे का समय मिल रहा है तो वो उस 1 घंटे को भजन में लगाओ। और ऐसा नहीं है उस 1 घंटे में तुमने और कोई फालतू के काम पकड़ लिए, किसी को फ़ोन मिला लिया, किसी के साथ घूमने चले गए, टहलने चले गए, उस समय को व्यर्थ मत करो, तो वो फिर भक्ति बन जाएगी, और नहीं तो फिर सब व्यर्थ है। तो पहली बाधा क्या हुई? गृह कारज नाना जंजाला, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी उसके ऊपर चढ़े हैं, उसको लांघा नहीं है। यानी कि घर के काम काज भी, जिम्मेदारियां, रिश्ते, व्यवहार हमें छोड़ना नहीं है, सभी को निभाते हुए चलो, भगवान का नाम जपते हुए चलो। उसके बाद बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। यहाँ पर फिर वही चौपाई, बार बार रघुवीर संभारी, की बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनको अपने हृदय में बिठा रहे हैं, और भयभीत से भी हो रहे हैं कि कहीं प्रभु का ध्यान, प्रभु की छवि मेरे हृदय से निकल ना जाए, इसीलिए बार बार। तो ये भी एक शिक्षा है, सीख है कि साधक यदि 1 दिन 2 दिन बहुत अच्छे से नाम जप कर ले, बहुत अच्छे से रूप ध्यान उसका बन जाए, तो ऐसी बात नहीं है कि तीसरे चौथे दिन से वो थोड़ा सा हल्का कर दे, ऐसा नहीं है। बार बार रघुवीर संभारी, ये नाम स्मरण और रूप ध्यान तो बार बार करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा करो, उतना जल्दी जल्दी करो। ऐसा नहीं है कि एक बार अच्छे से कर लिया तो फिर छोड़ दो या छूट जाए, बार बार करते रहो। बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। अब जिस छोटे से पर्वत पर एक भूधर सुंदर, जिस पर हनुमान जी आए थे, खड़े हुए थे, पहली छलांग लगाई थी, वहाँ से तरकेउ पवन तनय बल भारी, बड़े बल के साथ वहाँ से उन्होंने छलांग लगा दी। यानी कि वही वाली बात कि गृह कार्य करते हुए ऐसा नहीं है उन्हीं में अटक जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि उनको छोड़ दो। देखो सामंजस्य बनाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं गृहस्थ में भक्ति मार्ग पर चलना जैसे कि अंगारों पर चलना है, बस 2 धारी तलवार से खेलना है, ऐसा मानो। तो भैया ये सावधानी होनी चाहिए कि क्या कारज हमारे हमारे करने के हैं और क्या कारज हमारे करने के नहीं हैं। हमें दही लानी है, उदाहरण दे रहा हूँ ये मैं, दही लानी है अभी, यदि ज़रूरी है और किसी ने कही है कि हाँ भाई जाओ हमें ज़रूरत है, तो जा कर के ले आओ, और यदि नहीं है तो उस काम को थोड़ा सा आगे टाल दो या किसी और को सौंप दो, सौंप सकते हो तो, और अपना तो बैठो और भगवान के नाम का जप करो। तो सामंजस्य ये बनाना पड़ेगा। गृह कार्य करने भी हैं, हनुमान जी पर्वत पे चढ़े भी, और चढ़े भी नहीं रह गए, उड़े भी दोबारा। यानी कि इन्हीं में अटके भी मत रह जाना और इन्हें छोड़ भी मत देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। उसके बाद क्या हुआ? जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। फिर जब साधक
गृहस्थ में ऐसा करते करते परिपक्व हो जाता है। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, जिस गिरी पर, जिस पर्वत पर उन्होंने पैर रखा था, यानी कि पहली बार छलांग लगाई थी, चले उसोगा पाताल तुरंता। तो इतने बल से हनुमान जी उछले, इतने बल से उन्होंने छलांग लगाई कि उनमें मतलब इतना तेज था कि वो जो पर्वत था वो पाताल में जा कर के धंस गया। चले उसोगा पाताल तुरंता, यानी कि ये जो ग्रह कारज होते हैं ये साधक की परीक्षार्थ उसके मार्ग में आते ही हैं। यदि हम इनका सामंजस्य बना करके ग्रह कारज भी करते रहें और भगवान को भी पकड़े रहें, तो आगे जा कर के क्या होता है, ये अपने आप ही छूट जाते हैं, हमारे मार्ग से हट जाते हैं और हम आगे की तरफ अपनी यात्रा को, भक्ति मार्ग की यात्रा को बढ़ा देते हैं। तो जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। तो जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, रघुनाथ जी का बाण भाई कौन वर्णन कर सके उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसका तेज, उसकी गति। तो यहाँ पर हनुमान जी की तुलना करी गई है रघुनाथ जी के बाण से कि जैसे अचूक श्री रघुनाथ जी का बाण चलता है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज भी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। तो यही भांति चले वो हनुमाना। उसके बाद क्या हुआ, पहली बाधा का यहाँ पर आगमन हो रहा है। जलनिधि रघुपति दूत बेचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। तो जल निधि यानी कि समुद्र ने सोचा कि भगवान श्री राम जी का दूत आ रहा है। तय मैनाक होई श्रमहारी, जाओ मैनाक तुम इनकी थकान को दूर करने वाला बनो। अब समुद्र ने देख लिया कि भगवान श्री राम जी भाई कौन है, परब्रह्म परमात्मा अखिल त्रिभुवन के नायक, उनके दूत को कौन नहीं जानता होगा। तो ऐसे ही हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, जलनिधि रघुपति दूत बेचारी, बिचारी यानी कि उन्होंने विचार किया। अब समुद्र ने विचार किया कि भगवान श्री रघुनाथ जी का दूत आ रहे हैं। तो तय मैनाक, उनके समुद्र में एक मैनाक पर्वत थे, उन्होंने कहा आज्ञा दी, तय मैनाक होई श्रमहारी, तुम जाओ और उनको अपने ऊपर विश्राम करने दो। अब देखो ये कोई राक्षस नहीं है और कोई भावना भी इनकी गलत नहीं है। ये सिर्फ हनुमान जी महाराज के पास आए हैं कि अपना, तुम भाई थक गए होंगे, आकर के विश्राम कर लो। अब देखो ध्यान देना कि अभी जो पिछला पर्वत आया था, ग्रह कारज नाना जंजाला, उस पर हनुमान जी उतरे थे, उस पर उन्होंने पहली छलांग लगाई थी, वहाँ से दोबारा उड़े। तो लेकिन इस पर क्या हुआ, हनुमान जी उतरे नहीं। आगे दोहा आता है, हनुमान ते ही पर साकर, कीन्ही पुनि प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हनुमान जी ने क्या करा, खड़े खड़े ही मतलब उड़े हुए ही हवा हवा में जब उड़ रहे थे आकाश में, तो हनुमान ते ही परसा कर, हनुमान जी ने उनको जा कर के छू लिया। कर पुनि कीन प्रणाम, और छू करके ऐसे प्रणाम किया कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और क्या कहा, राम काज कीने बिनु, कि मैं राम जी का काज किए बिना, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मैं विश्राम नहीं कर सकता। आप चाहें तो मेरा इंतज़ार कर सकते हैं, मैं आते हुए, जब राम जी का काज पूरा हो जाएगा तब मैं आते हुए आपके ऊपर विश्राम अवश्य कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भाव प्रसंग में चलते हैं। साधक के सामने ये पहली बाधा आई, इसका मतलब क्या है, आशय क्या है, भाव क्या है। मैनाक यानी कि मनोरथ। अब ये मैनाक रूपी मनोरथ जो थे, जब वो आकाश में उड़ा नहीं था, यानी कि साधक भक्ति मार्ग पर चला नहीं था, तो उससे पहले भी उसके पास थे। यानी कि मनोरथ यानी मन की कामनाएं, मन की इच्छाएं, वासनाएं, कि कोठी बनानी है, शादी करनी है, बच्चे चाहिए और गाड़ियां चाहिए और स्कूटर चाहिए, मतलब मन के भोग विलास इच्छाएं। अब साधक भक्ति मार्ग पर चल पड़ा, यानी कि वो भक्ति देवी की खोज करने, सीता जी की खोज करने हनुमान जी उड़ चले। तब वो मैनाक वहीं पर आया, बड़ी विनम्रता से और बड़े सम्मानजनक शब्द कह कर के कि हे रघुपति के दूत, मुझ पर विश्राम कीजिए। यानी कि मन की जो है वो एक तरीके से कहो तो
दशा नहीं बदली, केवल उसकी दिशा बदल गई। मैनाक पहले भी था और अब भी आया है। यानी कि जहाँ हमें कोठी बनानी थी वहाँ पर हमारा विचार हो गया कि चलो भाई आश्रम बनाया जाए। जहाँ हमें कहीं घूमने जाना था वहाँ पर हमारा विचार हो गया कि चलो कहीं मतलब किसी सेवा उसमें जाया जाए। मतलब मैं वो शब्द नहीं कह पा रहा हूँ कि कहीं भगवत संबंधित ही किसी चीज़ में जाया जाए जिसका कोई मतलब है नहीं, जो व्यर्थ हो। ठीक इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ मैं। तो केवल उन मनोरथों की दिशा बदल गई लेकिन मन की दशा नहीं बदली। अब हनुमान जी ने क्या करा, उनको बड़ी समझदारी से उत्तर दिया कि बुरा भी ना लगे, यानी कि मन की इच्छाओं को ऐसा ना हो कि भगवत संबंधित हैं तो हम कुछ उल्टा सीधा कह दें। मन को किस तरीके से साधक को समझाना चाहिए कि अभी ठीक है, रुक जा, जो भी ये सब भगवत संबंधित इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, हमारे मनोरथ हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति की खोज हो जाए। पहले जो मूल उद्देश्य है कि सीता जी की खोज करनी है, भगवत भक्ति का हमारे हृदय में उदय हो जाए, वो हम पूरा कर लें, उसके बाद हम जो चाहे वो कर लेंगे। तो हनुमान जी ने यही कहा कि आप मुझे क्षमा कीजिए। अब हनुमान जी यहाँ पर उतरे नहीं, अब देखो केवल उन्हें उड़ते हुए ही ये उत्तर दिया। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर सीख है, बड़ी सुंदर शिक्षा है। यदि साधक सावधान नहीं रहा, असावधानी उसमें रही, तो इस चीज़ में बड़े बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अब थोड़े बहुत भाई ये कार्य चल रहे हैं तो फिर वो चलने शुरू ही हो जाते हैं और भक्ति से साधक विमुख हो जाता है कि भैया दूसरों की सेवा के लिए चलो अस्पताल बनवा लेते हैं, चलो आश्रम का उद्घाटन करवा लेते हैं और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराना शुरू हो जाते हैं। तो कह सकते हो कि थोड़े पुण्य के कर्म ये हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है भगवान की भक्ति, वो नहीं हो पाता है। फिर तो वो यात्रा टल जाती है और पता नहीं कौन से जन्म में जा कर के फिर दोबारा शुरू होगी। इन सब चीज़ों में लग जाना यानी कि मैनाक पर उतर जाना, और उतर गए तो फिर बस उतरे रह जाओगे, विश्राम ही करते रह जाएंगे हम। कभी भी इस आराम से विश्राम से उबर नहीं पाएंगे और यात्रा समाप्त, उस जन्म के लिए तो पक्का समाप्त, आगे शुरू हो तो हो, फिर वो पता नहीं। तो इसीलिए हनुमान जी से सीखना चाहिए, यह चरित्र उनका अपने जीवन में उतारना चाहिए कि ऐसे मनोरथों को, ऐसी इच्छाओं को, और ये तब आते हैं जब हम भक्ति मार्ग पर थोड़ा सा आगे बढ़ चलें, साधना मार्ग पर आगे बढ़ चलें, तो थोड़ा सा पुण्य एकत्रित होता है, तो उन्हीं के प्रभाव से ये विचार हमारे मन में प्रकट होने शुरू होते हैं। तो इनसे बड़े सावधान, मूल उद्देश्य भक्ति को याद रखना है। जैसा हनुमान जी ने किया वैसा ही करना है, लांघना भी नहीं है और इस पर उतरना भी नहीं है। केवल दूर से ही प्रणाम करके कि हाँ पहले हम राम जी का काज कर लें, उसके बाद आपकी भी सुनेंगे, आपके ऊपर भी विश्राम करने का अवसर ज़रूर होगा। तो ये श्री सुंदरकांड जी का यहाँ तक पहला दोहा था, जिसमें प्रसंग था श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में प्रसंग आएगा श्री हनुमान जी महाराज की सुरसा से भेंट, जो कि दूसरी बाधा स्वरूप है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।